एग्जिट गेट तक के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है कि उसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया है या नहीं दिया। स्कूल के मैनेजमेंट से भी लगातार बातचीत की जा रही है। स्कूल के मैनेजमेंट से भी इस बात को पूछा जा रहा है कि किसी पेरेंट्स को लेकर या किसी भी व्यक्ति को लेकर कोई पिछले दिनों कोई बात हुई हो, लेकिन बहुत ज्यादा स्कूलों की संख्या है, तो ऐसे में इस मेल को भेजने के पीछे की जो मंशा है वो अभी क्लियर पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही जैसे इस मेल की जानकारी हुई, पैनिक की स्थिति जरूर थी। तमाम पेरेंट्स ऐसे थे जो अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे अपने घरों से, और ऑफिस छोड़ने के बाद फिर अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंचे। काफी लंबी लंबी कतारें स्कूलों के बाहर देखने को मिली थी। हालांकि अब सेक्टर 29 या बाकी स्कूलों की बात की जाए तो 29 वाले निजी स्कूल से तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको भेज दिया गया है, स्कूल के स्टाफ को भी भेज दिया गया है। मैनेजमेंट के लोग केवल हैं और पुलिसकर्मी अंदर मौजूद हैं। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड के साथ चेकिंग की जा रही है। स्कूल के बाहर भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखेंगे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, दमकल कर्मी हैं, स्कूल के बाहर पूरी तरीके से अभी मुस्तैद हैं, और ये भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर जो टीम है वो टीम जब चेकिंग अभियान पूरा कर लेगी उसके बाद ही इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि यहां से दूसरी जगहों पर जाया जाए। लेकिन अगर अन्य स्कूलों की बात की जाए तो अन्य स्कूलों में भी चेकिंग अभियान किया जा रहा है, और तमाम जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। पेरेंट्स के अंदर भी एक घबराहट जैसी स्थिति सुबह के वक्त में देखी गई थी, और अभी भी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं ले पाए हैं उनके मन में एक डर जरूर है। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि ये एक केवल होक्स कॉल है, यानी केवल डराने के लिए इस तरीके का मेल किया गया। बम कहीं भी प्लान नहीं किए गए। दिल्ली पुलिस के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी पूरे मामले पर पैनी नजर है। नोएडा पुलिस के अधिकारियों की बात करें तो तमाम पुलिस कमिश्नर सहित ज्वाइंट सीपी या डीसीपी तमाम इलाकों के स्कूलों में मौजूद हैं, और वहां के मैनेजमेंट से बातचीत करने के साथ साथ स्टाफ को भी साफ तौर पर पुलिस द्वारा कन्विंस किया गया है कि कोई भी डरने की बात नहीं है, आप लोग एहतियात बरतें, और एहतियात बरतते हुए सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेज दिया गया है। तमाम स्कूलों से लगातार पुलिस के सीनियर अधिकारियों की अगर बातचीत की जाए तो वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचेगा इस बात का भी आश्वासन पुलिस के अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। ये बात भी सही है कि अभी तक जितने भी स्कूलों में ईमेल आया है वहां पर किसी तरीके की कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति सीसीटीवी कैमरों में आता जाता हुआ दिखाई नहीं दिया है। फिलहाल अब जो पूरा फोकस है पुलिस का वो उस ईमेल के आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में है, जिस आईपी एड्रेस से इस मेल को भेजा गया है। तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनकी टीम लगाई गई है, और पूरे दिल्ली एनसीआर में उसी बात की जो जांच है वो पुलिस कर रही है। पैनी नजर सेंट्रल एजेंसियों की भी इस पूरे मामले पर है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर जैसे पोश इलाके के बड़े स्कूलों को टारगेट किया गया और उन स्कूलों में ईमेल भेजकर बम होने की जानकारी दी गई। तो इसके पीछे किस तरीके का मकसद है, जिन लोगों के द्वारा मेल किया गया था वो किसी संगठन से ताल्लुक रखते हैं या किसी एक व्यक्ति द्वारा इस मेल को किया गया है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने में तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं या दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से जुट गए हैं। दूसरी तरफ जो ग्राउंड पर चेकिंग अभियान है वो भी किया जा रहा है। तमाम एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे, चेकिंग अभियान को भी चलाया जा रहा है, और उन पेरेंट्स को उनके बच्चों को सौंपने का काम भी किया जा रहा है जो बच्चे स्कूलों में थे, जिन स्कूलों में खासतौर से ये मेल आया। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि इन 7 स्कूलों के जिनका हम जिक्र कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के, इन स्कूलों के अलावा भी काफी ऐसे स्कूल हैं जहां पर पेरेंट्स लगातार। ठीक है, तो आप बने रहे हमारे साथ लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर आप बनाए रखिए। आपको आप सीधे लेकर चलते सुल्तानपुर, जहां बीजेपी की प्रत्याशी मेनका गांधी इस दौरान नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही हैं, और ये बड़ा रोड शो जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा है, और इस दौरान भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुल्तानपुर की तस्वीरें हैं। मेनका गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज पर बीजेपी के कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, और मेनका गांधी को आप देख सकते हैं अभिवादन स्वीकार कर रही हैं मेनका गांधी, और अब नामांकन वो दाखिल करेंगी। बीजेपी की वो प्रत्याशी हैं, और तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इस दौरान नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ में तमाम बीजेपी के जो स्थानीय वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थिरकते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए जाती हुई मेनका गांधी। तो दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर स्कूल में जांच पूरी हो गई है। प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों की गहन जांच की गई, और अब तक स्कूलों से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। तो अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर स्कूल की जांच पूरी हो गई है।
तो अब तक स्कूलों से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, ऐसा पुलिस का कहना है। और आप पैनिक ना हो, किसी भी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है, ये साफ तौर पर न्यूज स्टेट भी आपसे अपील कर रहा है। और एनसीआर की ज्यादातर स्कूलों में जांच पूरी हो गई, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जो बम होने की पुष्टि करता है। बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है कि उनको एक मेल आया है जिसमें थ्रेट दिया गया है कि उनके प्रीमाइसेस पर बॉम्ब है। तो जब ये कॉल मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी अनटूवर्ड्स नहीं मिला है। और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल स्कूल्स को मेल डाला है। इस टाइप की कॉल्स का लगता ही है कि मुद्दा ही यही है, उनका औचित्य ही यही है कि पैनिक फैलाना। तो ऐसे तत्वों को जो पैनिक फैलाना चाहते हैं उनको फेल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि पैनिक ना करें। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, कहीं भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, ये राहत की बात है। लगातार कोशिशें की जा रही, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस लगातार जुटी हुई है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर ये क्यों किया गया है, ये धमकी क्यों दी गई। और बिल्कुल देखिए, इस सवाल का जवाब तभी पता चलेगा जो शरारत इस मेल को भेजने के पीछे है, जब उन तक हम पहुंच पाएंगे। और आपको बता दें, इससे पहले भी इस तरह के फेक कॉल्स या फेक मेल तमाम पहले भी किए जा चुके हैं, चाहे वो ट्रेन के अंदर बॉम्ब को लेकर हो या पर्टिकुलर एक स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब को लेकर हो। और इस तरह की न्यूज, फेक न्यूज पहले भी हमने कई बार सुनी है, और जब चेकिंग किया गया तो वहां पर कुछ नहीं रहा, लेकिन एक पैनिक जरूर क्रिएट हुआ। और वही पैनिक आज दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला, जब स्कूल्स को लेकर टारगेट करके वहां पर बॉम्ब होने की सूचना दी गई। और उसके बाद वहां पर अभिभावकों को मैसेज पहुंचा, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर ले जाने के लिए स्कूल्स पर पहुंचे। अभी भी आप देखेंगे लगातार जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को ले जाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ बच्चे जो रह गए हैं, जो लेट ऑफिस से आए हैं, जिनको पता चला है, वो अपने ऑफिस से छोड़कर सीधा पहले स्कूल पहुंच रहे हैं। और एक डर अलग सा चेहरे पर अभिभावकों के देखने को जरूर मिला है। बहुत तेजी के साथ जैसे गाड़ी से उतरते हैं, सीधा स्कूल के अंदर जाना और सीधे अपने बच्चे को लाना। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ भी बच्चे आप देखेंगे ई रिक्शा के अंदर बैठे हुए हैं। स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं, वहीं कंट्रोल रूम को दोपहर 12 बजे बम थ्रेट कॉल मिला है। तो लगातार कोशिशें जारी हैं और अब तक दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों में जो जांच की गई है, वहां पर कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है जो इस बात की पुष्टि करता हो कि यह बम है। और यह साफ तौर पर सिर्फ दहशत पैदा करने के लिए किया गया। तो हिमांशु और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपके पास आएंगे। गृह मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया कि साफ तौर पर परेशान करने के लिए और एक हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर दहशत पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की बात कर लें, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर लें, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड लगातार जुटे हुए हैं। अब तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है कि जो संदिग्ध हो, जो बम होने की पुष्टि करता, और ये कहीं ना कहीं राहत की खबर भी है। बिल्कुल, देखिए, तमाम जांच एजेंसियों की बात कर लें, एमएचए की बात करें या सेंट्रल जांच एजेंसी, दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस या गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है और पूरी तरीके से सघन जो चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। अभी नोएडा पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक अपील की गई है, खासतौर से गौतम बुद्ध नगर के लोगों के लिए। वो दर्शकों के लिए जानकारी हम दे दें, साफ तौर पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा है कि लोग पैनिक ना हो। अभी तक जिन 7 स्कूलों में ईमेल मिले थे, उन सभी स्कूलों की चेकिंग पूरी कर ली गई है। किसी भी तरीके की संदिग्ध कोई वस्तु या बम जैसी चीज अभी नहीं मिली है। लिहाजा गौतम बुद्ध नगर के तमाम पेरेंट्स और तमाम लोग जो है वो पैनिक ना हो, वो आराम से रहें। और पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। खासतौर पर अब उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस काम करेगी जिन लोगों द्वारा इस मेल को भेजा गया और पूरे दिल्ली एनसीआर में पैनिक सुबह से ही खड़ा किया गया है। तो पुलिस अधिकारियों की तरफ से जो अपील की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो एक संशय बना हुआ है कि बम किन किन स्कूलों में है, क्या बम ब्लास्ट हो सकता है, तमाम तरीके के मैसेज लोगों के बीच सर्कुलेट हो रहे हैं और एक दूसरे की कुशलता
जानने के लिए, बच्चों की कुशलता जानने के लिए लगातार लोग फोन भी कर रहे हैं। कई ऐसे स्कूल प्रबंधनों से हमारी बात हुई जिनके यहाँ ईमेल नहीं मिला, बावजूद उसके वहां पेरेंट्स लगातार फोन करके अपने बच्चों की कुशलता के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कई ऐसे स्कूल भी हैं जिन्होंने इस थ्रेड को देखते हुए खुद छुट्टी कर दी। हालांकि उनके स्कूल में किसी तरीके का ईमेल नहीं मिला है, बावजूद उसके एहतियातन स्कूलों द्वारा छुट्टी कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसी को लेकर तमाम जो अधिकारी हैं अब इस बात की अपील कर रहे हैं तमाम पेरेंट्स से और लोगों से, किसी तरीके का पैनिक ना फैलाएं। कोई भी संदिग्ध वस्तु, अभी गौतम बुद्ध नगर के जिन 7 स्कूलों में मेल आया या उसके अलावा जहां जहां भी जानकारी है वहां किसी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और पूरी तरीके से सघनता से जो चेकिंग अभियान है वो पुलिस की तमाम टीमें कर रही हैं और सीसीटीवी कैमरा और ईमेल भेजने वाले उन लोगों की भी पहचान करने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। तो सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील अब अधिकारियों की तरफ से की जानी शुरू हो गई है। खासतौर पर तमाम स्कूलों में जो स्टाफ था उस स्टाफ को, पेरेंट्स को, सभी लोगों को घर जाने की अनुमति दे दी गई है। मैक्सिमम स्कूलों का स्टाफ भी घर जा चुका है। केवल मैनेजमेंट से जुड़े कुछ लोगों को स्कूल में इसलिए रखा गया है ताकि चेक इन अभियान जब चलता रहे तो वो उनको आसानी से मार्गदर्शन करें, स्कूल में कौन से फ्लोर में क्या चीजें है उसके बारे में जानकारी बताते रहें। तो मदद के लिए जरूर कुछ स्टाफ के लोगों को स्कूल के अंदर रखा गया है, लेकिन तमाम स्कूलों के पूरे स्टाफ और पेरेंट्स को घर भेजने के साथ साथ अब अधिकारियों की तरफ से अपील की जा रही है ताकि लोग शांति बनाए रखें और स्कूलों के सामने बेवजह की भीड़ इकट्ठी ना हो। क्योंकि कई स्कूलों के बाहर से इस तरीके की भी जानकारी आ रही कि पेरेंट्स भारी संख्या में वहां पर पहुंचे और मैनेजमेंट के साथ कहासुनी भी हुई और अपने बच्चों को घर ले जाने की जिद कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और चेकिंग अभियान जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से तमाम स्कूलों के अंदर चलाया जा रहा है। जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से बयान सामने आए, नोएडा पुलिस के अधिकारी भी लगातार अपने बयान दे रहे हैं कि किसी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हो सकता है किसी ने बेवजह बिना बम प्लांट किए हुए इस मेल को किया हो, क्योंकि पहले भी इसी तरीके की कई बार थ्रेट्स आई हैं अलग अलग जगहों पर फोन करके या ईमेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से बम होने की जानकारी जरूर दी गई, लेकिन वो बाद में फेक कॉल निकली और फेक वहां किसी तरीके का बम नहीं मिला। तो आज की भी स्थिति फिलहाल अब जैसे जैसे समय बीत रहा है उसी तरीके की बनती हुई नजर आ रही है कि ये ईमेल भेजे जाने के पीछे केवल पैनिक फैलाना एक मकसद था। किसी तरीके का जो बम है वो यहाँ पर प्लान नहीं किया गया है। बिल्कुल अमित, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। हिमांशु, कहीं ना कहीं पूरी कोशिशें लगातार जारी हैं और बम ढूंढने की भी कोशिशें की जा रही, लेकिन अब तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो बम होने की पुष्टि करता हो। लगातार हम कहें डॉग स्क्वाड भी गहनता से जांच कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे ही ये मेल पहुंचा और ये मैसेज कन्वे हुआ है दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के अंदर, जो पुलिस प्रशासन है, प्रशासनिक अमला है, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया था और क्योंकि पैनिक क्रिएट हो रहा था, बहुत ज्यादा पेरेंट्स पहुंच रहे थे स्कूलों के बाहर, तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पूरी मैन पावर जो थी प्रशासन की तरफ से वो लगा दी गई थी और पूरी तरह से देखा जाए तो फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक भी रहा है। कहीं भी किसी तरह की कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं मिली है स्कूल के अंदर, कहीं कहीं संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये बता दिया गया है किसी तरह की कोई वस्तु नहीं मिली है। पैनिक ना हो, पेरेंट्स आराम से आए, इत्मीनान से अपने बच्चों को घर ले जाएं। बहुत से ऐसे स्कूल रहे हैं जिन्होंने एहतियात के तौर पर ये मैसेज पेरेंट्स को दिया कि आप तो अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। उनके पास वो थ्रेट कॉल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये अपनी एहतियातन इस कदम को उठाया था।